सब्सक्राइब कीजिए स्टडी सर्कल मुरैना के ऑफिशियल चैनल को, साथ में बेल आइकन का निशान प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, स्टडी सर्कल मुरैना में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक आज आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी 2018-19 की भर्ती के संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं, साथ ही एक बहुत बड़ी जानकारी भी लेकर आया हूं, जो कि यदि आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है तो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है कि कैसे आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन होगा और किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स पर फर्क करता है, कैसे आप लोगों के मार्क्स बढ़ जाते हैं और कैसे आप लोगों के मार्क्स घट जाते हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार जो एसएससी की आपकी भर्ती हो रही है इसमें नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जिनकी शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा टफ थी। उन लोगों के मार्क्स टफ शिफ्ट की वजह से कम रह गए, तो उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके सबके साथ न्याय होगा, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो उनको और उन कैंडिडेट्स को जिनकी परीक्षाएं सिंपल आई थी और उन्होंने ज़्यादा स्कोर कर दिया उनको एक लेवल पर ले आएगा। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको बताऊँगा। आप लोगों का काम बस इतना होगा कि वीडियो को देखते रहिए और समझते चलिए। मैं आपको इतनी आराम से समझाऊंगा कि आगे आपको कभी भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से कोई भी सवाल नहीं रह जाएगा। तो अब मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। साथ ही आप लोगों से गुजारिश होगा कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें यदि आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित लगती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दिखा देता हूं, जिसके आधार पर आजकल विभिन्न जो परीक्षाएं हैं वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया संपन्न करा देती हैं। पहले आपका एक सवाल कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन जिस लिए किया जाता है वो बात यह है कि जो आजकल विभिन्न परीक्षाएं हो रही हैं वो ऑनलाइन मोड पर कराई जा रही हैं। तो ऑनलाइन मोड पर कराने की वजह से क्या होता है कि जो ज़्यादातर परीक्षाएं होती हैं वो अलग अलग डेट में संपन्न कराई जाती हैं और परीक्षा के जो प्रश्न पत्र होते हैं वो हर बार अलग अलग बनाए जाते हैं। दिन में अगर 3 परीक्षाएं भी होती हैं तो 3 परीक्षाओं के 4-4 सेट के हिसाब से भी अगर प्रश्न पत्र तैयार होते हैं तो 12 प्रश्न पत्र तैयार करे जाते हैं एक दिन के लिए। तो अब सोच लीजिए कि अगर 1 महीने परीक्षा चलेंगी तो कितने प्रश्न पत्र तैयार होंगे। तो उन सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न अलग अलग आएंगे और सभी अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल के आएंगे। हो सकता है किसी परीक्षा में 4 प्रश्न सिंपल और 10 प्रश्न हार्ड आ जाएं, और हो सकता है किसी परीक्षा में कि 6 प्रश्न सिंपल और 4 हार्ड आ जाएं। तो ये तो उन कैंडिडेट्स के लिए गड़बड़ हो सकती है कि जिन कैंडिडेट्स की परीक्षाओं में हार्ड क्वेश्चन आ जाएँ और उनके मार्क्स कम रह जाएँ, और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे उनकी परीक्षा में क्वेश्चन सिंपल आ जाएँ और अच्छा स्कोर कर जाएं। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है ये उन दोनों कैंडिडेट्स जिनके हार्ड शिफ्ट में कम नंबर आए हैं और जिनके सिंपल शिफ्ट में ज़्यादा नंबर आए हैं, इन दोनों कैंडिडेट्स को मिला देती है और इन दोनों के नॉर्मलाइज करके मार्क्स एक सीरीज़ में ले आते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं और जो नॉर्मल शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके मार्क्स नहीं बढ़ते या फिर 1-2 बढ़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही अच्छी प्रोसेस है आजकल के युवाओं के लिए, क्योंकि ये हर एक कैंडिडेट्स को मौका देती है। चाहे उसका पेपर टफ आए तो उसको नॉर्मलाइजेशन बराबर पर ले आती है। तो ये प्रोसेस बहुत ही कारगर है आजकल के समय के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये प्रोसेस है क्या। यहाँ पे ये जो टर्म आप लोगों को दिख रहे होंगे ये देखने में बड़े अजीब डरावने से लगते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये टर्म क्या है, कैसे ये काम करता है और ये कैसे आपको 5 डिजिट तक आपको मार्क्स लाने में सावधानी देता है। तो आइए मैं आप लोगों को एक एक करके समझा देता हूँ कि आखिर ये कैसे कैसे आपके जो आइकन बने हुए हैं ये आखिर इनका मतलब क्या है। सबसे पहले जो MIJ आपका लिखा है इसका मतलब होता है कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ जेथ कैंडिडेट्स इन द 8th शिफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक उम्मीदवार मान लीजिए आप ही वो जेथ कैंडिडेट हो, तो आपके जो मार्क्स होंगे वो लिए जाएंगे जो आपकी शिफ्ट होगी उसके आधार पर। मान लीजिए मेरे मार्क्स आए हैं 70 और मेरी शिफ्ट थी तीसरे नंबर की शिफ्ट, तो मेरे मार्क्स लिए जाएंगे 70। तो MIJ की वैल्यू हो गई 70। अगला आपका दिया गया है MGT का मतलब क्या होता है, तो आइए ये भी जान लेते हैं। MGT का मतलब हुआ कि इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये औसतन मार्क्स लिए जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, उन टॉप कैंडिडेट्स के, उन टॉप मार्क्स स्कोर करने वाले उम्मीदवारों के जिन्होंने सारी शिफ्टों के मिलाकर सबसे ज़्यादा मार्क्स टॉप किए। यानी कि 100 नंबर का पेपर हुआ, उसमें से 1000 बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने 95, 92, 98 मार्क्स स्कोर करे सारी शिफ्टों को मिलाकर। यानी कि ये टोटल SSC GD के मान लीजिए टॉपर रहे हैं या फिर किसी भी परीक्षा के टॉपर रहे हैं, उन सभी टॉपरों के 0.1% उम्मीदवारों को लिया जाएगा। यानी कि अगर 1000 बच्चों का आप अगर 0.1% निकालते हैं तो लगभग आपका पड़ता है, अगर आप निकालेंगे तो 1000 बच्चों का अगर आप 0.1% निकालते हैं तो आपका कितना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे एक उम्मीदवार बनता है, यानी कि 1000 में आपका एक निकला, तो ऐसे ही 5 लाख या 10 लाख आपके जो भी उम्मीदवार होंगे उन टॉप कैटेगरी में, उनमें से आपका एक 0.1% लिया जाएगा। तो यानी कि जो भी उम्मीदवार होंगे वो ले लिए जाएंगे, फिर उनका औसत नंबर निकाले जाएंगे। मान लीजिए किसी के 90 हैं, किसी के 80 हैं, किसी के 95 हैं, किसी के 94 हैं, तो इन सबको कैलकुलेट करके इनके औसतन अंक निकाले जाएंगे और वो वैल्यू हो जाएगी MGT की। आशा करूँगा कि ये 2 वैल्यू आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाई हैं।
अब बात करेंगे तीसरे नंबर की वैल्यू की, जो है MGQ, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो तीसरे नंबर की वैल्यू है MGQ। तो यहाँ पे जो इस वैल्यू का मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ इस वैल्यू का क्या मतलब है। तो इसका मतलब हो गया कि MG इज़ द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। इसका मतलब ये हो गया कि MGQ की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क। स्टैंडर्ड डेविएशन समझा देता हूँ पहले क्या होता है। मान लीजिए कि एक नंबर लिखे हैं 60 और कुछ उम्मीदवारों के नंबर आ गए 70 और कुछ के उम्मीदवार आ गए 50। सबसे कम देखा जाएगा कि 60 जो बच्चा आया है, इससे सबसे कम यानी कि कम से कम जो उम्मीदवारों के मार्क्स हैं मान लीजिए 40 आ गए, इससे नीचे किसी के मार्क्स नहीं गए। वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो 70 यानी कि मान लीजिए कि 70 मार्क्स से ऊपर किसी भी उम्मीदवार के नंबर नहीं आए। तो 60 से ऊपर कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। वहीं पर अगर नीचे देखें तो कितना घटा, 20 घटा। तो मैक्सिमम 10 बढ़ा है और मिनिमम 20 घटा है। तो ये होता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएशन कितना आया कि 60 से नीचे गया 20 का, ऊपर गया 30 का, यानी कि 30 का वेरिएशन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे आप लोग MGQ की वैल्यू क्या आएगी, तो मैंने आपको भी बताया कि जो 0.1 कैंडिडेट्स के जो मार्क्स लिए गए थे, मान लीजिए वो आते हैं आपके 90 मार्क्स 100 में से, तो वो 90 मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन देखा जाएगा कि 90 से ऊपर कितने उम्मीदवारों के मैक्सिमम मार्क्स गए। मान लीजिए 96 तक उम्मीदवारों के मार्क्स गए और लोएस्ट अगर देखें तो मान लीजिए कि 40 तक उम्मीदवारों के मार्क्स आए। तो यहाँ पे डेविएशन देखा जाएगा कि जो मीन निकल के सामने आया है उससे नीचे कितनी जा रहा है और उससे ऊपर कितना जा रहा है, ये उसका इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ से इसका मान निकाला जाएगा, इसकी वैल्यू निकाली जाएगी। तो यहाँ से इसका जो मीन डेविएशन है वो निकाला जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगी MGQ की। तो MGQ की वैल्यू भी आप लोगों ने पता कर ली, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आई होगी। आगे बात करेंगे MTI क्या होता है। तो MTI जो अगली आपकी वैल्यू दिख रही है वो क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1 ऑफ द कैंडिडेट इन द 8th शिफ्ट। अब 8th शिफ्ट वही शिफ्ट है जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया था, जिसमें यानी कि मैंने लिया था कि मेरे 70 मार्क्स आए हैं और तीसरी शिफ्ट में आया, तो जो तीसरी शिफ्ट है वही I शिफ्ट है। अब उसी शिफ्ट का 0.1% टॉपर लिया जाएगा। मान अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो टॉपर लिया था वो सारी शिफ्टों का मिला के लिया था। अब जो MTI की वैल्यू आएगी वो मेरी ये जिस शिफ्ट का मैं निकाल रहा हूँ उसी शिफ्ट के 0.1% टॉपर की होगी। तो वहाँ से वो टॉपर लिए जाएंगे, उनका एवरेज लिया जाएगा, तो वो वैल्यू हो जाएगी MTI की। अगला जो स्टेप है वो है MIQ। MIQ में क्या आएगा, इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ I शिफ्ट। अब सभी जो मेरी शिफ्ट के सभी बच्चे होंगे उन सभी बच्चों के मार्क्स जोड़े जाएंगे, उसका एवरेज निकाला जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगी MIQ की। तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो टोटल शिफ्टों की आ रही है, नीचे जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ उसी शिफ्ट की आ रही हैं जिस शिफ्ट में मैंने फॉर्म डाला था, एग्ज़ाम भरा है। तो यहाँ से आपकी ये 4-5 वैल्यू मैंने क्लियर करा दी कि ये क्या होती है। अब आगे बात करेंगे अगली वैल्यू की। तो आपको मैं अगले बता दूँ, अगली वैल्यू आपकी है MTJ। तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी शिफ्ट जिसमें मैंने परीक्षा दी है उसके मार्क्स हो गए। MGQ MGM इसकी वैल्यू देखें तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है कि इज अ सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स। इसमें कह रहा है कि ये जो उन कैंडिडेट्स का मीन मार्क्स लिया जाएगा जिन कैंडिडेट्स का सबसे ज़्यादा डेविएशन देखने को मिला, यानी कि 90 से सबसे ज़्यादा डेविएशन कितना हुआ 40 और सबसे ज़्यादा कितना हुआ 96 हुआ। तो इन कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं उनके मीन प्रोपोर्शन वैल्यू ली जाएगी और वो वैल्यू रखी जाएगी आपकी इस जगह पे। तो ये आपके टोटल आपका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की जो व्याख्या हो गई भी तो मैं आपको डिटेल में करा दी। तो ये इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। अब मान लीजिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग घर पे कोई भी वैल्यू मान लीजिए आपके 70 मार्क्स आए हैं, वो 70 मार्क्स के आधार पर जैसा मैंने आपको समझाया है उसके हिसाब से इसमें आप वैल्यू पुटअप करके देखिए, आपका जो आंसर आएगा वो 5 डेसिमल डिजिट तक आ सकता है, यानी कि पॉइंट के बाद आपका 1 2 3 4 5 तक ही आपकी वैल्यू निकल सकती है और 5 तक ही वैल्यू आपको निकालनी है और वहीं तक आपका नॉर्मलाइजेशन परीक्षाओं में दिया जाएगा। ये थी पूरी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जो कि SSC द्वारा अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये प्रोसेस पूरी समझ में आई हो। तो दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो आप हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही यदि आपने SSC GD का एक कट ऑफ और आंसर शीट के संबंध में जो जानकारी है वो नहीं देखी है तो आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो आप आसानी से वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सारे अपडेट आप लोगों को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ में SSC GD कांस्टेबल के पल पल के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का निशान प्रेस कर दें। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी सर्कल मुरैना के ऑफिशियल चैनल को, साथ में बेल आइकन का निशान प्रेस कर दें
ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए।